दोस्तों आज की इस वीडियो में मैं आपके लिए लेकर आई हूँ एक नया टॉपिक, संविधान की प्रस्तावना क्या है। यानी आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे कि संविधान की प्रस्तावना का अर्थ क्या है, ये कहाँ से लिया गया है और इसके क्या क्या उद्देश्य हैं। तो सबसे पहले तो मैं आपको ये बता देती हूँ कि 26 नवंबर 1949 को भारत का संविधान पारित हुआ था और 26 जनवरी 1950 से ये लागू हुआ था। बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को भारत का संविधान का निर्माता कहा जाता है, जो संविधान मसौदा समिति के अध्यक्ष थे। अब भारत का जो संविधान है वो लिखित संविधान है और इसके शुरुआती में एक प्रस्तावना लिखी गई थी जो संविधान की मूल भावना के बारे में बताती है। तो क्या था ना कि जब पहले इंदिरा गांधी की सरकार थी 1976 में, तब 42वें संविधान संशोधन अधिनियम के द्वारा इसमें बदलाव किया गया था। लेकिन अब संविधान को समझने से पहले हम ये समझेंगे कि प्रस्तावना क्या है और इसे उद्देशिका भी क्यों कहा जाता है। तो प्रस्तावना का मतलब ये होता है कि भारतीय संविधान के जो मूल आदर्श है उन्हें प्रस्तावना के जरिए से संविधान में समाहित किया गया है, यानी उन्हें शामिल किया गया है। अब भारतीय संविधान के जो आदर्श है उन आदर्शों को प्रस्तावना में लिखित शब्दों के जरिए प्रस्तुत किया गया है। तो देखो, संविधान सभा में जब संविधान का निर्माण किया गया था तब संविधान सभा में पंडित जवाहरलाल नेहरू ने 13 दिसंबर 1946 को एक उद्देशिका पेश की थी, जिसमें ये बताया गया था कि किस तरह से संविधान को तैयार किया जाएगा या तैयार किया जाना है। और इसी उद्देशिका से जुड़ा हुआ जो प्रस्ताव था वो संविधान निर्माण के अंतिम चरण प्रस्तावना के रूप में संविधान में शामिल किया गया है। और यही वजह है कि प्रस्तावना को उद्देशिका के नाम से भी जाना जाता है। अब ये जो प्रस्तावना ये कहाँ से ली गई थी? तो भारतीय संविधान में प्रस्तावना का जो विचार है वो अमेरिका के संविधान से लिया गया है और वहीं प्रस्तावना की जो भाषा है वो ऑस्ट्रेलिया के संविधान से ली गई है। ठीक है, तो अब आपके क्लियर हो गया होगा कि भारतीय संविधान के प्रस्तावना का जो विचार है वो अमेरिका से लिया गया है और प्रस्तावना की जो भाषा है वो ऑस्ट्रेलिया के संविधान से ली गई है। तो देखो, अमेरिका के संविधान की जो प्रस्तावना है उसकी शुरुआत जो है वो वी द पीपल ऑफ यूनाइटेड स्टेट्स से होती है। सेम वैसे ही भारत के संविधान की प्रस्तावना की शुरुआत विद द पीपल ऑफ इंडिया यानी हम भारत के लोग से होती है। तो प्रस्तावना की जो शुरुआत है वो हम भारत के लोग से शुरू होती है और 26 नवंबर 1949 अंगीकृत पर समाप्त होती है। तो देखो, यहाँ पर संयुक्त राज्य अमेरिका के संविधान की प्रस्तावना में जो वी द पीपल ऑफ यूनाइटेड स्टेट्स का मतलब है संयुक्त राज्य अमेरिका के लोग। तो इसका मतलब ये है कि अमेरिका की जो जनता है वो नागरिक संप्रभु क्षेत्राधिकार और अधिकार के अधीन है। मतलब ये कि संविधान के द्वारा बनाई गई जो राष्ट्रीय सरकार है वो अपनी संप्रभुता लोगों से लेती है और हम भारत के लोग का मतलब है कि भारत के लोगों की अंतिम संप्रभुता है। तो यहाँ पर संप्रभुता का मतलब है कि कोई बाहरी शक्ति या राज्य किसी देश के नियंत्रण में न हो। हम भारत के लोग का मतलब यहाँ पर यह है कि सरकार का अधिकार जनता से निकलता है और संविधान लोगों के द्वारा खुद को दिया गया है। मतलब हम भारत के लोग जो लाइन है, जो वाक्यांश है वो भारतीय संविधान के लोकतांत्रिक आधार को दर्शाता है और ये संविधान की प्रस्तावना में आता है। इसलिए यहाँ पर प्रस्तावना का मतलब होता है परिचय या इंट्रोडक्शन। अब यहाँ पर ये जो संविधान का परिचय या फिर इसकी जो भूमिका होती है इसमें संविधान का पूरा सार होता है। अब भारतीय संविधान के जो उसमें 448 अनुच्छेद हैं, 12 अनुसूचियां हैं और 5 परिशिष्ट है और अभी तक ये 103 बार बदला जा चुका है। संविधान के प्रस्तावना का जो मूल विचार है ये तो आपको पता है कि अमेरिका के संविधान से लिया गया है, जिसे दुनिया का सबसे पुराना लिखित संविधान माना जाता है। और संविधान के प्रस्तावना को इसकी आत्मा कहा जाता है। इसमें क्या लिखा है सबसे पहले हम ये देख लेते हैं। इसमें लिखा है कि हम भारत के लोग भारत को एक संप्रभुत्व, संपन्न, समाजवादी, पंथ निरपेक्ष, लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनाने के लिए और उसके समस्त नागरिक को सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय, विचार, अभिव्यक्त, विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता, प्रतिष्ठा और अवसर की समानता प्रदान करने के लिए और उन सब में व्यक्ति की गरिमा और राष्ट्र की एकता और अखंडता को सुनिश्चित करने वाली बंधुता बढ़ाने के लिए दृढ़ संकल्प होकर संविधान को अंगीकृत, अधिनियमित और आत्मार्पित करते हैं। अब ये जो संविधान है इसमें अलग अलग तरह के शब्दों को शामिल किया गया है जिन्हें हम संविधान के स्त्रोत भी कह सकते हैं, जैसे संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न, दूसरा समाजवादी, तीसरा पंथ निरपेक्षता, चौथा लोकतंत्रात्मक और पांचवा गणराज्य। अब ये जो 5 शब्द है यानी 5 स्त्रोत है ये हमारे संविधान के रूप को दर्शाते हैं।
तो चलिए एक एक करके इन शब्दों के मतलब को समझते हैं। सबसे पहले संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न। इसका मतलब ये होता है कि भारत अपने आंतरिक और बाहरी निर्णय लेने के लिए स्वतंत्र है और उस पर किसी बाहरी शक्ति का कोई प्रभाव नहीं होगा। दूसरा है समाजवादी। अब ये जो शब्द है समाजवादी, ये शब्द 1976 में 42वें संशोधन के बाद जोड़ा गया था। समाजवाद एक विचारधारा है जो ये मानती है कि समाज में सारे लोगों को संपन्नता का हिस्सा मिलना चाहिए, क्योंकि धन संपत्ति भी समाज से ही उपजती है और उसका बंटवारा भी शांतिपूर्ण न्यायपूर्ण तरीकों से लोगों के बीच होना चाहिए। इसलिए लोकतांत्रिक समाजवाद की ये जो विचारधारा है वो ये कहती है कि धन समाज के कुछ लोगों तक सीमित नहीं रहना चाहिए, बल्कि उत्पादन के साधनों पर लोगों का मिला जुला मालिकाना हक होना चाहिए। तीसरा है धर्मनिरपेक्ष। धर्मनिरपेक्ष यानी भारत देश अपना कोई घोषित धर्म नहीं है, क्योंकि भारत एक धर्मनिरपेक्ष देश है और यहाँ पर सरकार और धार्मिक समूहों के बीच कोई भी संबंध यहाँ के संविधान और कानून के हिसाब से तय होता है। देश के हर नागरिक को अपना धर्म मानने और उसे अपनाने और उसका प्रचार करने का हक होता है। किसी के साथ उसके धर्म के आधार पर भेदभाव करना गैर कानूनी है और ये शब्द भी 42वें संशोधन में जोड़ा गया था। चौथा है लोकतांत्रिक यानी लोकतंत्रात्मक। तो यहाँ पर लोकतांत्रिक का जो मतलब है वो ये है कि भारत देश की जो जनता है वो अपने प्रतिनिधि को खुद चुनती है वोट के जरिए। मतलब सभी वोटों का महत्व जो होता है वो बराबर होता है और जनता के द्वारा जनता का प्रतिनिधि चुना जाता है जनता के लिए। और पांचवा शब्द है गणराज्य। गणराज्य का मतलब होता है कि जनता के द्वारा प्रत्यक्ष या फिर अप्रत्यक्ष रूप से चुना गया व्यक्ति ही उसका प्रमुख होगा। ये जो पद है ये वंशानुगत नहीं होगा। तो ये तो थे संविधान की प्रस्तावना के स्रोत। अब हम बात करेंगे कि संविधान की प्रस्तावना के उद्देश्य क्या है। तो संविधान की प्रस्तावना से अब ये पता चलता है कि संविधान की जो वैधता है वो देश के लोगों से होती है और ये देश के लोकतांत्रिक संप्रभु और धर्मनिरपेक्ष चरित्र को दर्शाता है। भारतीय प्रस्तावना संविधान के दायरे में निर्धारित उद्देश्यों को पोषित करती है और ये उन सभी वर्गों के लिए स्पष्ट उद्देश्य और लक्ष्य निर्धारित करती है जो समान दर्जा प्राप्त करने की कोशिश